चंदन काशी जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि तेली साहू समाज के बीच में दो शब्द रखने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी व्यक्त करता हूँ। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, भामाशाह अमर रहे, भामाशाह अमर रहे। हमारे अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी और जिला अध्यक्ष राकेश साहू जी और मंच में विराजमान बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्तागण और दूर दराज से आए हुए तमाम साहू समाज के परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कुछ शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के जो छाती शरीर में आप देख रहे हैं कि एक बैच लगा हुआ है। उस बैच में एक हमारे बहुत फेमस प्रसिद्ध विभूति भामाशाह का चित्र है। ये एक बहुत महान व्यक्ति हैं। इनके बारे में कुछ मैं बाकी सब तो कुछ बोलूं, उससे पहले मैं इनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं कि वे असाधारण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो वे एक राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रभक्त होते हुए भी वे एक दानवीर थे। आप लोग भली भांति जानते हैं कि वे अगर महाभारत काल में कर्ण के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है हमारे बीच में, तो वो नाम आता है दानवीर भामाशाह का, जिन्होंने अतुलनीय काम किया इस समाज को। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि ये जो आज हम लोगों के बीच भामाशाह का नाम, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो हालांकि जब मुगल साम्राज्य से लड़ाई लिया जा रहा था, उस समय भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को, जब उनकी सेना को मजबूती नहीं मिल रही थी, आर्थिक तंगी हो रही थी, उस समय भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उन्होंने एक मुगल साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने जो मजबूती प्रदान की है अतुलनीय है। और इतना ही नहीं, हमको लगता है कि लगभग 25 हजार सैनिक वर्षों तक ये मतलब उनकी सेना को मजबूती देती रही, और ये समझ सकते हैं कि कितनी सारी संपत्ति उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसलिए हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग्स करते जहाँ ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त पैदा हुए और हम लोग को गर्व होता है। मैं कुछ बात है जो मैं ये कहता हूँ, झारखंड में लगभग हमारी आबादी 12% के लगभग है। तेली समाज की आबादी 12% है। आप सोच सकते हैं ये आंकड़ा कम नहीं है, बहुत है। 12% की आबादी होते हुए भी आप देख सकते हैं कि विधानसभा में करीबन झारखंड में विधानसभा में 81 सीटें हैं और गिना चुना 81 में से 1-2 या बहुत कम हम लोगों की विधायिका है। हम लोगों के प्रतिनिधित्व करने की जो लोग हैं वो समाज के बहुत कम लोग हैं। आप सांसद 14 हैं झारखंड में, उसमें भी सांसद ना के बराबर हैं, और मंत्री झारखंड सरकार में लगभग 12 होते हैं, वो ना के बराबर है। तो मैं समाज को इतना बोलना चाहता हूँ कि ये प्रतिनिधित्व समाज का होना चाहिए, ताकि अगर हम लोगों को अगर हमारी समस्याएं, हम लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों के बीच हम लोग का कोई साथी खड़ा रहे, हम लोग का सुने। ये नहीं कि आज हम लोग कहीं भी कुछ भी हो तो दूसरे के समाज के लोगों के बीच मदद मांगना पड़े। ये दिन नहीं आना चाहिए भाई और बहनों, ये दिन नहीं आना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने समाज को मजबूती प्रदान कीजिए, अपने समाज को इतना मजबूत कीजिए कि हमारे हर एक क्षेत्र में समाज के लोग खड़े मिले, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो राष्ट्र में हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज मैं इतना बोलूँगा कि आज जो हम 2 साल पहले जब एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान में हमने वहाँ पर आया था, तो वहाँ पर देखी थी भीड़, वो भीड़ आज दिखाई नहीं देता है मुझे। पहले इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट मैदान में कितनी भीड़ थी,
आज वो भीड़ नहीं, इतने छोटे मैदान में भी बहुत कम की संख्या में है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि तेली समाज में ये संख्या कम है, क्योंकि तेली समाज की आबादी होते हुए भी संख्या कम है भाई और बहनों। हालांकि मैं बात दूसरे समाज की भी करूंगा, क्योंकि दूसरे समाज की आप वनभोज में जाइए, वहाँ पर देखिएगा कि उनकी मजबूती और एकता आपको किसी से छुपी नहीं दिखाई देगी। वे लोग जहाँ भी रहेंगे जरूर आते हैं। तो आप लोग से भी मेरी अपील है कि समाज में आइए और मजबूती प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भैया।